हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस ऑनलाइन क्लास पटना में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने कल अपना नोटिस निकाल दिया है जिस पे उसने कहा है कि 21 सितंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन उसने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि यूपीएससी का मेंस 16 से लेकर के 25 के बीच तक चलने वाला है और इस बीच ये हो रहा है जिसके वजह से तमाम जो यूपीएससी मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं वो इस निर्णय से खुश नहीं हैं। इसलिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में गए हुए थे, जहां पर विद्यार्थियों ने उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद अपनी समस्या उनके साथ साझा किया और कहा कि सर, हमारा मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जिसके अंतर्गत इसी बीच जो है वो ये एग्ज़ाम का डेट बीपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है, जो कि हमारे साथ जस्टिस नहीं है। ये आयोग का ये कहना कि 250-300 लोगों के लिए हम अपना ये नहीं बदल सकते, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और साथ ही आयोग का ये भी कहना है कि बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए इस डेट को, चाहते भी होंगे, लेकिन क्या अगर दूसरे किसी विद्यार्थी का या वो स्वयं विद्यार्थी जिसका कि यूपीएससी मेंस चल रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि ये इस बीच में अगर उसने बीपीएससी का फॉर्म डाल रखा है तो उसका एग्ज़ाम हो? नहीं चाहेगा, तो क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये और सब लोग इस मौके का लाभ उठाते हैं। लेकिन अगर इस बीच में आप बीपीएससी का एग्ज़ाम कराते हैं तो सीधी सी बात है कि आप उनको एक अवसर से वंचित करना चाहते हैं। इसी वजह से चीज़ें हो रही हैं और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के यूपीएससी मेंस देने वाले अभ्यर्थियों ने आज दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार से बातचीत की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है, मैं जा रहा हूं और मैं जाने के बाद इस पे संज्ञान लूँगा और मैं इसके बारे में विचार करूँगा। तो हो सकता है दोस्तों कि बीपीएससी की 21 सितंबर की होने वाली इस परीक्षा में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद फिर से डेट पर पुनर्विचार हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक तैयारी छोड़ दीजिए, तैयारी आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि बीपीएससी और बीपीएससी के अध्यक्ष साहब श्री अतुल कुमार जी ये पता नहीं क्यों इस प्रकार से डिसीजंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक बार कह रहे थे कि हमको 20 तारीख को सीट अवेलेबल नहीं है कि हम एक पाली में एग्ज़ाम करा पाएँ, हमको 2 पाली में 20 और 22 को हमको एग्ज़ाम करना पड़ेगा। फिर कैसे ये पॉसिबल हुआ कि आनन फानन में 21 तारीख को 6 लाख विद्यार्थियों को आप एक साथ बिठा देंगे और आप एग्ज़ाम ले लेंगे, जबकि आपको पता है कि यूपीएससी का मेंस चल रहा है। साथ ही जैसे ही यूपीएससी का मेंस खत्म होगा यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच ये एग्ज़ाम कराना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी माननीय बीपीएससी अध्यक्ष साहब ने इस तरह के निर्णय लिए हैं, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि यूपीएससी विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस अवसर से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में ये दिखाने या कुछ लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि बच्चा अच्छा अवसर है, यूपीएससी के कैंडिडेट पीटी एग्ज़ाम नहीं देंगे तो बीपीएससी वालों को फ़ायदा होगा। ये कौन सी बात है कि यूपीएससी के कैंडिडेट नहीं देंगे तो बीपीएससी वालों को फ़ायदा होगा? आपको मेरिट चाहिए ना, आपको एक अच्छा अधिकारी चाहिए, आपको एक अच्छा ऑफिसर चाहिए, तो आप मेरिट की चिंता क्यों नहीं करते हैं? आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं कि मेरिट नहीं आएगा तो कम मेरिट वालों का हो जाएगा? ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार का मैसेज भी फैलाना कहीं से भी सुखद नहीं है। ये दुखद बात है और माननीय अध्यक्ष बीपीएससी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इन दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जब भी हो बस हो जाए, हम लोग सब चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन यूपीएससी के बीच में एग्ज़ाम होना ये गलत परंपरा विकसित कर देगी। कल के डेट में आपको भी हो सकता है यूपीएससी देना हो, उस बीच अगर ऐसा होगा तो क्या तब भी आप इसी प्रकार का निर्णय लेंगे? क्या तब भी आप चाहेंगे कि एग्ज़ाम हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे आप। आज आप हो सकता है केवल आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, इस वजह से आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ बीपीएससी कभी भी करा ले, लेकिन जिसका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, अगर इस तरह की परंपरा विकसित हो जाएगी, ये अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, अगर इस दफ़ा ये हो गया तो ये हो सकता है कि आगे भी होगा, क्योंकि अब कहा जाएगा कि एक बार तो हुआ था तो अगली बार भी होगा। तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के बीच बीपीएससी की परीक्षा ये गलत परिपाटी और गलत परंपरा को विकसित करेगी, जो कि कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है और कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम एक स्वर में इस निर्णय का विरोध जरूर होना चाहिए कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा के बीच इस एग्जाम का आयोजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने इसके लिए आश्वासन दिया है दिल्ली में यूपीएससी के विद्यार्थियों को कि मैं बिहार जा रहा हूं, मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है, मैं इस पर बात करके पुनर्विचार करूंगा, मैं इसको देखूंगा। ठीक है, तो
आप सभी इस बात को देखिए कि आप एक शांतिपूर्ण तरीके से देखिए, जिसका यूपीएससी का मेंस है वो लोग वहाँ पर जा करके बिहार भवन के सामने अपना टाइम दे रहे हैं। इतना कितना मुश्किल होता है टाइम को निकालना, बावजूद लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा तो आपका उनको कोऑपरेशन बनता है, थोड़ा तो आपको उनको सहयोग बनता है। अक्टूबर में करा ले एग्ज़ाम, क्या दिक्कत है? फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में थोड़ी दिक्कत है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। सब लोग एग्ज़ाम देगा, फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, कुछ भी है यार, फेस्टिवल को में आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या दिक्कत है? बस एग्ज़ाम के बीच में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बाकी फेस्टिवल से क्या दिक्कत है? फेस्टिवल के बीच में एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि 21 तारीख का डेट आयोग ने क्लियर कर दिया है और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की भी बात हो गई है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने यूपीएससी अभ्यर्थियों को जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको ये आश्वासन दिया है कि मैं बिहार जा रहा हूँ और जा कर के मैं इस चीज़ को देखूंगा। धन्यवाद मित्रों, मेरा बस यही पर्पस था कि मैं आप लोगों को ये इस बात की सूचना दूं और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप तैयारी अपना ज़रूर जारी रखें, क्योंकि बीपीएससी की कोई भरोसा नहीं है। ये हो सकता है एक गलत परंपरा विकसित कर दे। धन्यवाद मित्रों।